हमारे प्रोडक्ट्स को, अब भारतीय प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका में आसानी से जा पाएंगे। इसके लिए इन्होंने कहा कि अब हमारा जो टैरिफ है वो 18% रहेगा। हमें टेक्सटाइल पर यानी कपड़ों पर, सिले हुए कपड़े और मतलब बिना सिले कपड़े, धागे, उन सभी पर हमारे ऊपर 18% टैरिफ रहेगा। लेदर और फुटवियर पर, प्लास्टिक और रबड़ पर, और कुछ मशीनरीज पर, ऑर्गेनिक केमिकल्स पर, घर के सजावटी आइटम्स पर, और जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं उन पर अब हमारे ऊपर 18% टैरिफ रहेगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील के अंदर हमने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का भी काम किया है, जिसमें यूएस के इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल जो गुड्स हैं उनमें आसान एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ में हम डेटा सेंटर्स को अब आसानी से स्टैब्लिश कर पाएंगे। क्या हुआ है ना कि भारत अपने देश में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन ने हाल ही में $50 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट की बात कही है। अब वो $50 बिलियन किस नाम पर करना चाहते हैं? भारत को वो एआई के रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाजार के रूप में देखते हैं। उन्हें भारत में डेटा सेंटर बनाना है। डेटा सेंटर बनाना है तो डेटा सेंटर के लिए मशीनें चाहिए। भाई डेटा सेंटर में बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, तो डेटा सेंटर के अंदर जो मशीनें लगेंगी वो कहां से आएंगी? तो वो अमेरिका से आ जाएंगी। तो अमेरिकी कंपनियां भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी खुद का पैसा वापस ले जा रही हैं। इसको हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि हमें आसानी होगी डेटा सेंटर बनाने में, क्योंकि कंपनी भारत के अंदर $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कह रही है, लेकिन जब वो यहां आएगी तो सामान फिर से अमेरिका से मंगवाएगी और अमेरिका से डेटा सेंटर भारत में बन जाएगा। स्ट्रेंथनिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन, ह्यूज सपोर्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर बेनिफिट विद रिड्यूस्ड कॉस्ट, सेवरल एमएसएमई स्टार्टअप्स टू गेन थ्रू जॉब क्रिएशन, ये सारी बातें यहां पर कही गई। साथ में कहा गया कि टैरिफ्स जो हैं वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स पर से, एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स पर से, जेम्स एंड डायमंड्स पे से, इन सब से पूरी तरह से टैरिफ हटा दिए गए हैं। यहां पर बताते हुए पीयूष गोयल जी ने कहा कि हमारे लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए अब कंप्लायंसेस को कम किया गया है, प्रोसीजरल जो डिले है उसको कम किया गया है, मैसिव अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉइज उसे ओपन किया गया है। होता क्या था, इन्हें नॉन टैरिफ बैरियर्स कहा जाता था। जैसे भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील के अंदर 18% टैरिफ को लेकर लड़ाई चल रही है, मान लीजिए 50% उनने लगा रखा है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि हम उनकी कंपनियों को जल्दी से लाइसेंस नहीं दे रहे काम करने के लिए। ऐसे बैरियर्स जो टैरिफ से नहीं, बिना उसके तकनीकी तरीके से कर दिए जाएं, वो नॉन टैरिफ बैरियर्स कह जाते हैं। तो दोनों देशों ने म्यूचुअल एग्री किया कि एक दूसरे के ऊपर अब नॉन टैरिफ बैरियर से हम मुक्ति पाएंगे। तो ये यहां पर अनाउंसमेंट और निकल करके आया। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन को डेवलप करने के लिए इंक्रीजिंग ट्रेड इन टेक प्रोडक्ट्स लाइक जीपीयू, डेटा सेंटर इक्विपमेंट, लो कॉस्ट फॉर ओवर कंपनीज विद बेटर एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये तमाम प्रकार की बातें निकल करके आई और नॉन टैरिफ बैरियर्स को दूर करने की बातें हुई। जहां तक बात हो कृषि की, तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो सबको याद रखने योग्य है, वो ये कि भारत ने अपने सब्जी के बाजार में, अपने किसी प्रकार के फल बाजार में, अपने वेजिटेबल बाजार में, और जो अन्न बाजार है, अनाज बाजार है, उसमें अमेरिका की कोई एंट्री नहीं दी है। साफ तौर पर लिखा गया है कि नो एंट्री फॉर वेजिटेबल्स, यानी कि कोई भी अमेरिका से हमारे यहां पर सब्जियां नहीं आएंगी। नंबर दूसरा, नो एंट्री फॉर वेजिटेबल्स में बताया गया कौन सी सब्जियां हैं जिनको पूरी तरह से मना कर दिया गया है कि ये हमारे देश में नहीं आएंगी। साथ ही साथ फलों के बारे में बात की जाए तो जो फल हमारे यहां पैदा होते हैं उनको हम अमेरिका से परचेज नहीं करेंगे, ताकि किसानों के हितों को नुकसान ना हो। साथ ही साथ में अनाज के अंदर जो सबसे बड़ा डर था कि अमेरिका हमारे देश में मक्का भेज देगा या जीएम क्रॉप्स हमारे देश में भेज देगा, उन सब पर मनाही है कि भारत में ना तो गेहूं आएगा ना आटा आएगा। आप किसी भी प्रकार से हमारे देश के अंदर ये सब चीजें नहीं बेच पाएंगे। भारत ने अपनी तरफ से स्पष्ट करते हुए डेयरी प्रोडक्ट्स में भी, क्योंकि यह भी एक बड़ा डर था जिसके ऊपर बड़ी दिक्कतें हुई थी कि अमेरिका हमारे देश में वो गेहूं का मतलब गाय का दूध भेजना चाहता है या डेयरी प्रोडक्ट्स भेजना चाहता है जो वहां पर मीट मांस खिलाकर के जो गाय भैंसों को तैयार किया जा रहा है उनके दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स भेजना चाहता है। हमने उस पर भी साफ मना कर दिया है। ना तो दूध, ना ही दूध से जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट्स भारत के अंदर अमेरिका से आएंगे, ना ही मसालों से जुड़ी कोई चीज अमेरिका से हमारे देश में आएगी। एक प्रकार से देखा जाए तो किसानों के हितों का और पशुपालकों के हितों का वाकई में यहां पर ख्याल रखा गया है, क्योंकि इनके हित भारत में बड़ी चुनौती बने हुए थे। हमारी ट्रेड डील्स में एक बड़ा बैरियर थे। अमेरिका लगातार भारत के कृषि क्षेत्र को ओपन करने की मांग कर रहा था और भारत लगातार इनकार कर रहा था कि हम कृषि सेक्टर को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे देश के किसानों के हित इससे प्रभावित होंगे, तो हम ये चीज नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा यहां पर उन चीजों के अंदर मना कर दिया गया है और ये बात इनके द्वारा बोली गई है, पीयूष गोयल जी के द्वारा पब्लिकली इस बात को लिखित में भी दे दिया गया, सब तरह से दे दिया गया। अब सब ये सारी बातें हो रही थी तो एक सवाल निकल कर आया कि अमेरिका के द्वारा लिखा गया कि हमारे लिए
इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लो टैरिफ और टैरिफ को हटा दिया गया है। तो फिर सवाल बनने लगा, अमेरिका कह रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में से टैरिफ हटा दिया गया है, आप कह रहे हो कि हमारे ऊपर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को आने ही नहीं दे रहे। तो वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका कहता है कि उस पर अब वो नहीं लगेगा? तो भारत ने सूखे मेवे जैसे अखरोट, बादाम, सेब, प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, पशु चारा, इन पर से शुल्क को कम किया है। मतलब ये चीजें अमेरिका हमारे देश में बेच पाएगा। भारत अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और 2030 तक व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने की बातें इनमें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका से हमारे पास में वाइन, स्प्रिट, ट्री नट्स और सोरगम यानी ज्वार और खली जो पशु चारा है वो हमारे पास आएगा।